दोस्तों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ये एक रफ वीडियो है। रफ वीडियो का कहने का मतलब है मेरा इस वीडियो का मेरे चैनल के साथ कोई ही मतलब नहीं है, फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। मेरा बनाने का एक पर्पस ये है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स के बारे में, कुछ यूनिवर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यूनिवर्स में जो हम भेजते हैं, अपनी फीलिंग को भेजते हैं। जैसे हमने कोई अपने फीलिंग बनाई, अपने विचारों को एक तरीके से, जैसे हमारे कोई थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं, काफ़ी लंबे समय से हम एक ही पैटर्न में चल रहे हैं। अगर आप वो थॉट्स के साथ जी रहे हैं, जैसा कि अगर वो थॉट्स, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि यूनिवर्स से जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो मैनिफेस्ट करते हैं तो होता क्या है, वो उस फॉर्म में, किसी फॉर्म में वो आपकी ओर आकर्षित होता है, आपकी ओर रिपेल किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अगर आपके थॉट्स और बिलीफ या जो थिंकिंग है, वो बार बार एक ही पैटर्न में चल रही है, जैसे मैं कामयाब नहीं हूँगा, या फिर मैं कामयाब हूँ, या फिर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो कुछ, जैसे आप डेली, जैसे मैंने बताया था कि ऊर्जा के नियम हैं, आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। उसी तरीके से क्या होता है कि अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मांग रहे हैं, या कोई आपका बिलीफ है, तो क्या होता है कि वो ऊर्जा आपकी तरह रिपेल होती है। तो उसकी कंसिस्टेंसी उसी उसी फॉर्म में बनी रहती है। मतलब उन्हीं विचारों के साथ आप वो जो दिन है, आप अपना वो दिन किस तरह गुजार लेते हैं। तो नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे अगर वही पैटर्न में आप चल रहे हैं तो उसी विचारों में आप चलेंगे, तो वही विचार आपके साथ आपके चल रहे हैं। अगर आपके वो विचार आपके अंदर हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपका हर डे उसी विचारों के साथ चल रहा है और वो ही चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। जैसे आपका एक विचार जो है लॉक हो गया, कहीं पे लॉक हो गया, आपके माइंड में लॉक हो गया, आपके माइंड में आपको आपको वो जो विचार है स्टक हो गया, स्टक, वो रुक गया, वो विचार क्या हो गया, वो विचार आपके साथ रुक जाता है। तो क्या, अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हो, दूसरी जगह जाते हो तो आप वही ऑरा क्रिएट कर देते हो, वही चीज़ आपके साथ चल रही होती हैं, तो वही पैटर्न आपके साथ, मतलब सेम चीज़ नहीं होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाती है या बढ़ जाती है, थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो विचार होते हैं आपके अंदर वही चलते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोचा, तो किसी ना किसी रूप में जैसे आप कुछ नया विचार निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखना कि जो जो मैंने बताया था कि एनर्जी, एनर्जी का जो कंसिस्टेंसी, जो एनर्जी होती है, जो आपके अंदर एनर्जी चल रही होती है, तो जो आपको दुनिया से एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, तो उसमें वही विचार, क्योंकि आपने पहले क्या किया, वो उसकी वो क्या कहते हैं, जैसे आपने किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी सेट की, अपने अंदर एक फ्रीक्वेंसी बनाई, किसी को फ्रीक्वेंसी भेज दी, मतलब यूनिवर्स की तरफ को आपने एक फ्रीक्वेंसी भेज दी। जैसे आप उठते हैं ना, तो उसमें उस वक्त कुछ अच्छे विचारों को ध्यान दीजिए। हर डेली कुछ, मेरे को ऐसा लगता है, तो खैर मैं अभी कुछ इस अतिशयोक्तियों की बताना, क्योंकि मैं इतना बहुत अच्छा मतलब एक वक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक मतलब जो बताना की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाएँगे। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि चोरी की। देखना, अगर आपने चोरी की फ्रीक्वेंसी सेट की है ना, तो क्या हुआ, लोग लोग क्या करेंगे, उसको उसको क्या करेंगे, जो चोरी की, जैसे आपने कहा कि आज दही चोरी करते हैं, आज दही के खाने का दिल कर रहा है, दही दही कुछ भी, मिठाई होगी या कुछ भी, तो क्या होगा, आप ये देखना कि अगर आपने इस भावना से किया है कि ये चोरी वाला विचार आपके अंदर डाल दिया गया है, मतलब आपने विचार सेट कर दिया और दुनिया की तरफ, मतलब आपने सेट कर दिया और जो उसकी ऊर्जा आपकी तरफ भेज दी गई, तो क्या होगा, ये ऊर्जा दुनिया में हर तरफ फैल जाती है, जहाँ जहाँ आपका ऑरा, मतलब जो जो आपके ऑरा से प्रभावित है, मतलब जितना, जहाँ तक आपका ऑरा जाता है, तो वो जो चोरी का विचार जो है वो सेट हो गया, वो लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो विचार होंगे वो आपकी तरह आकर्षित होंगे, तो लोग भी क्या होंगे, उसी तरह के। मैं एक बार, मैं इसको अभी बताता नहीं हूँ, लेकिन आपके अंदर वो ही चीज़ आने की मतलब वो चीज़ आने की कोशिश करेगी, चोरी के विचार आपको बार बार ऐसे आएंगे और लोग भी उसी तरह के मिलेंगे आपको, लोग भी चोरी वाली मानसिकता की, क्योंकि जो विचार होंगे ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच गए,
वो एनर्जी के साथ घुल मिल गए। एनर्जी ऐसी क्रिएट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने काम में गए, जैसे आप पे काम सौंप दिया गया, आपने अपने बॉस ने बिलीव करके आप पे काम सौंप दिया है, तो आपके पास गल्ला भी आपके पास ही है। तो क्या होता है कि आप दिन भर में एक विचार लेते हैं कि यार गल्ले से यार कुछ पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर से कैमरा भी लगा है, लेकिन दिल में आपके जो दिल में वही चीज़ चल रहा होता है यार, कैसे जैसे तैसे यार पैसे निकल जाते हैं, क्योंकि आज मेरा ये काम हो जाता है, यहाँ से पैसे मतलब अगर आपके ये विचार चल रहे हैं ना, तो अगर कोई कस्टमर विज़िट करेगा, कोई मान लीजिए कहीं पे कोई विज़िट करता है या फिर कोई चीज़ आ रहा है, तो आते-जाते जो एनर्जी है, वो चीज़ एनर्जी एनर्जी क्या होती है आपको जो मिल रही है, मतलब जो आपको सर्व हो रही है, दुनिया की तरफ से जो चीज़ एनर्जी मिल रही है, तो क्या होंगे वो विचार, मतलब वो जो विचार जो होंगे वो प्रबल हो जाते हैं। बड़ी खतरनाक तरीके से वो विचार प्रबल हो जाते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, आपके माइंड और हार्ट में कनेक्ट रहती है। मतलब इतनी ऊर्जा होती है। जैसे कोई आएगा, आपको आपने अब ध्यान नहीं कर रहे, अब आप ध्यान नहीं कर रहे कि उसी चोरी का विचार नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरा बंदा आया उस फ्रीक्वेंसी से वो मतलब कनेक्टेड हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर उसके अंदर ये नहीं चल रहा है कि ना, मैं अभी मतलब कहने का है कि जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, धीरे-धीरे इसको सिंप्लीफाई करूँगा, जैसे-जैसे मेरे अंदर कुछ चीज़ होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है, जैसे आपने कुछ चीज़ सोचा, जैसे कुछ भी सोचा, कुछ विचार, लेकिन अगर आपके वो दिल को लग जाती है ना, वो बात अगर दिल को खटक गई और वो विचार काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा है, तो वो घातक है। वो विचार अगर अच्छा विचार है तो ठीक है, लेकिन घातक घातक इसलिए हो जाता है कि वैसी चीज़ वो आकर्षित होने लग जाती है। वही प्रभाव उसी मतलब दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, वो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि वो आपने मैनिफेस्ट किया है। वो किसी फॉर्म में आपकी तरफ आने की कोशिश करती है, क्योंकि आपने उसको वो ऊर्जा बना दिया है। वो क्योंकि दुनिया की ऊर्जा से, जो यूनिवर्स की एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, और यूनिवर्स की एनर्जी बहुत छोटी नहीं होती, यूनिवर्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, और उन उन उस एनर्जी पे अपने आपने विचार डाल दिए कि ऐसा होना चाहिए, तो वही चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होंगी, वही चीज़ आएंगी। और आपने चोरी का विचार अपने अंदर आ गया, तो ये समझ लीजिए कि उसी तरह की वो एनर्जी आ रहे हैं, मतलब जो अब ये चीज़ थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे मैं अभी कुछ न बोलना सही नहीं रहेगा, थोड़ी सी दूसरे। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है आज के लोग काफ़ी एडवांस है, वो काफ़ी मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे मेरा मानना है, मेरे बिलीव्स हैं कि कुछ जो बच्चे हैं कि मेरे से भी ज़्यादा एडवांस हैं, तो मेरे बिलीव्स हैं, तो उसी तरह के लोग बच्चे वाकई में एडवांस मुझे लगते हैं। तो जो बिलीव्स हैं उस पे काफ़ी, तो जैसा आप सोच रहे हैं, तो अक्सर हकीकत में ऐसा होता है कि आपके विचारों से कुछ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, आपकी तरह की बातें करने लग जाते हैं। तो आपको दुनिया में लगता है कि ये लोग एडवांस हैं, तो एडवांसमेंट की चीज़ें मतलब कुछ चीज़ ऐसा दिखता है। तो ये अलग थॉट है, ये वाली चीज़ थॉट है। ये कहने का मतलब है कि अब मैंने इसमें मुझे लगता है कि मैंने अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहा था मैं। तो मैंने अपने अब मैं थोड़ा-सा इस पे, अब मैं अपनी ही बातों पे क्या होगा कि इसी जाल में मैं घूम जाऊँगा। इसलिए मैंने जितना मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा हुआ है। जब मैंने मतलब जैसे मेरे अंदर कुछ क्योंकि जैसे चोरी के विचार आ गए, तो क्या होता है कि ऐसे ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई भी गलत गलत सोच के साथ तो रहना ही मत। और दूसरा, तो हुआ एक दिन ऐसा था कि मुझे थी पैसे की ज़रूरत। मैंने गले से बिना सोचे समझे, मतलब मैं काफ़ी देर से इसी सोच में रहा था, यही सोच रहा था, ये सोच रहा था। हालाँकि मेरे को ये दिया हुआ है, मेरे पे सँभालने को दे रखा है, लेकिन मैंने इस विचार के साथ में ये तो गलत बात है, गलत विचार है, मतलब ये चीज़ गलत है करके, तो काफ़ी मैंने वो पैसे निकाल लिए। तो क्या हुआ कि वैसे ही लोग आकर्षित हो रहे हैं, वो शॉप में विज़िट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एक अंकल आते हैं, आधा सामान उन्होंने जेब में भर दिया और बाकी सामान उन्होंने काउंटर में रख दिया। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि अलग ही तरीके की चीज़ थी। मतलब आपके साथ ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है, तो विचार जो हैं आपके, अपने विचारों को मतलब प्योर करें, शुद्ध विचार करें, बार-बार एक ही विचार, जैसे आप कोई जेलसी हो गई ना किसी किसी इंसान के साथ, अगर आपको जेलस फ़ील होता है, तो सच्ची में आपने पहले पहले क्या किया,
उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि उसकी एनर्जी प्योर नहीं है, थोड़ा इरिटेट कर रही है। तो आप क्या हो कि एनर्जी से इरिटेट हो रहे हैं, तो लेकिन आप अपनी ओर से कोशिश करें कि अच्छे विचार डालने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होगा कि वो इंसान के साथ आप जब भी वो इंसान आएगा, आपका प्रिय इंसान है, तो आपको उसके साथ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उसी इंसान के साथ अगर आपने अच्छे विचार डाल दिए, तो जब वो इंसान आपके सामने एंटर करेगा, तो देखना कि वो जो विचार थे, उसी विचार के साथ आपकी ओर वो आकर्षित होने लग जाएँगे। वो प्रभाव आपकी तरफ हो जाएगा, और जो दुनिया की जो एनर्जी मिल रही है दूसरा ये कि गलत काम करने ही क्यों हैं, जिससे घबराहट हो, और मतलब जो है कि सिंपली तरीके से रहने की कोशिश करें। सिंपल तरीके से रहेंगे तो क्या होगा कि घबराहट भी नहीं होगी, डर भी नहीं लगेगा, और ऐसा आपकी ओर ऐसी एनर्जी आकर्षित भी नहीं होगी। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। जय हिंद।